प्रदेश की इटावा के भरतना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गुरुवार को विधायक सावित्री कठेरिया ने सांसद प्रतिनिधि भगवान पोरवाल व सीएमओ डॉक्टर भगवान दास आदि की मौजूदगी में ऑक्सीजन गैस प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अमित दीक्षित ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन संबंधित 30 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 बेड आईसीयू के लिए आरक्षित किए गए हैं और साथ ही क्षेत्र में फैले हुए बुखार ग्रसित मरीजों के लिए 5 बेड आरक्षित किए गए हैं। इस दौरान राजेश तिवारी, धर्मेंद्र, मनोज, सुनील, संजय आदि की मौजूदगी रही। भरतना से विधायक सावित्री कठेरिया को आशा बहुओं ने ज्ञापन सौंपकर शासन से मानदेय के रूप में 18,000 रुपये मासिक दिलाए जाने की मांग की। इटावा से संदीप पाल की रिपोर्ट। आज भरतना सीएचसी में किस तरीके का कार्यक्रम है? आज आपके द्वारा में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है, किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी? आज भरतना में सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन में आए हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लग गया है और अब जो यहाँ पे जो मरीज आएंगे तो उनके लिए ऑक्सीजन की सुविधा हो गई है, क्योंकि अब जब कोरोना जैसी महामारी आई तो लोगों की ऑक्सीजन की बहुत परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करके एक तो भरतना में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। अब यहाँ पे जो मरीज आएंगे उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वहाँ मोती झील जाने की ज़रूरत है और ना सैपई जाने की ज़रूरत है। अब सारी सुविधाएं मरीजों के यहीं मिलेंगी भरतना सीएचसी पे। मैम, ये सुविधा जो की गई है वो की गई है, कितने बेड मिलेंगे, उपलब्ध रहेंगे? यहाँ पे 30 बेड हैं, तो 30 बेड ऑक्सीजन प्लांट के उपलब्ध रहेंगे। जो मरीज आएंगे तो उनके यहाँ पे बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, सारी और जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था सब यहाँ रहेगी। मैम, डेंगू का बढ़ता प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कोई रोकथाम के लिए कोई इस पर प्रावधान किए गए? अभी हमने सीएमओ साहब से बात करी है। सीएमओ साहब से बात करी है, जो डेंगू का ज़्यादा से ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि उनको जाए के गांव जाके उनकी टीम उनका जाके टेस्ट कर रही है। और जो गांव में है, जैसे साफ पानी में जो डेंगू पनपता है, तो उसके लिए वो जैसे व्यवस्थाएं हैं, जो आशा बहनें हैं वो गांव जाके, जैसे ऊपर छत पे पानी भर जाता है या कहीं कोई बर्तन रखे होते हैं, कहीं घड़ा रखा होता है तो उसमें पानी भर जाता है। कूलर है, जो कूलर में पानी कई दिन तक चेंज नहीं होता है, उसमें देखो मच्छर पनपने लगते हैं। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, तो सभी आज आशा बहनों के निर्देश भी दिया गया है कि वो गांव में जाके इस तरह से घर जाके ये व्यवस्था देखें जाके कि कहीं पानी तो छत पे नहीं भरा हुआ है, बारिश हुई थी, कहीं कोई बर्तन में तो पानी नहीं है। जिससे फ्रिज है, जो फ्रिज के पीछे एक वो लगी होती है ट्रे, तो उसमें पानी आता है। उसमें भी कहा है कि उसमें जो ट्रे साफ़ करवा दें दूसरे तीसरे दिन, जिससे कहीं मच्छर ना पनप पाए और जिससे कि लोगों के इसकी असुविधा ना हो पाए कि मच्छर काट ले और डेंगू हो जाए। तो इसकी हम लोग सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और जो इलाज जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनका ठीक से इलाज हो रहा है। मैम, ये आपने घरेलू चीज़ें बता दी कि फ्रिज और कूलर, बाकी जो घर से बाहर जो सड़क है या कहीं पे नाला वगैरह चौक है और उस पर भी कोई जो या आपका प्रशासन नहीं प्रशासन बराबर काम कर रहा है। वहाँ नालियों में छिड़काव कर रहा है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो और चाहे ग्राम पंचायत हो, बराबर छिड़काव हो रहा है उसमें नालियों में, जहाँ नाली हैं। और इस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं कि मतलब मच्छर ना पनप पाएँ और डेंगू ना बढ़ पाए। इस समय तो सही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू के मरीज निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। सीएमओ साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी हमने कहा है कि गांव जो टीमें जा रही हैं, दवाइयाँ छिड़क रही हैं, पाउडर डाल रही हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें